बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट, हमने पार्ट नंबर 2 को भी प्रीवियस लेसन के अंदर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को बाय इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल के ज़रिए किया था, इसी तरीके से हम आज के क्वेश्चन को भी इन्वर्जन मेथड और द ग्रामर रूल के ज़रिए से करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा आज का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इक्वेशन की शक्ल में है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। इसको भी हमने द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए भी करना है और द ग्रामर रूल के ज़रिए भी करना है। तो चलें बच्चों, आज का हम क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स कोफिशिएंट के साथ, कौन सा कोफिशिएंट है एक्स के साथ 2, और यहाँ पे वाई के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स के साथ कोफिशिएंट 6 और वाई के साथ कोफिशिएंट 5। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट वो है एक्स और वाई वेरिएबल है। इक्वल टू जो कांस्टेंट है उनको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे 3 और 1। स्टूडेंट, इसी तरीके से ये ए है, ये एक्स कंसिडर करते हैं और ये बी कंसिडर करते हैं। एक्स = ए ऑफ इनवर्स एंड बी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है, जो कि क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है तो इट्स मीन ये हमारे पास क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है तो इट्स मीन ये हमारे पास क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि क्या है 2, 1, 6, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा, दरमियान में साइन माइनस का होगा। सो स्टूडेंट, 2 × 5 minus 6 × 1, 2 5s are 10 minus 6 1s 6। सो स्टूडेंट, हमारे पास 10 - 6 = 4। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है, 4 आया है, यानी कि ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होता है। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो क्या है, एडजॉइंट को निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए = एडजॉइंट में स्टूडेंट आपने पढ़ा है क्या होता है कि इन दोनों की जो जगह है वो इंटरचेंज हो जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, इसके साथ साइन -1 और यहाँ पे -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये हाँ हमारे पास एडजॉइंट। अब हम इस एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट करके ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स = सबसे पहले फार्मूले में देखिए एडजॉइंट है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट को डालेंगे 5 -1 -6 2। हमारे पास जो ए इनवर्स है वो क्या, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या है 4, यानी कि 4 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन थी x = a इनवर्स × b, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, x एंड y मैट्रिक्स था। यहाँ पे हम डालेंगे x और y मैट्रिक्स। इसके साथ हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू थी वो क्या थी
1/4 इंटू 5 -1 -6 2। जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या थी? 3 और 1। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो उनका आंसर आएगा उसको हमने 4 से डिवाइड कर देना है। 1/4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 3 प्लस -1 × 1। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 × 3 प्लस 2 × 1। 1/4 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1 6 3s are 18 साइन माइनस का प्लस 2 1s are 2 इज इक्वल टू 1/4 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 16 साइन माइनस का। सो स्टूडेंट अब हमारे पास जो 4 है वो हम इन दोनों के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 14 डिवाइडेड बाय 4 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे जो हमारे पास x की मैट्रिक्स था वो एज इट इज आ जाएगा। टू 2s are 4 2 7s are 14। सो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 7/2 4 1 is 4 4 4s are 16। यहाँ पे आ जाएगा -4। अब हमारे पास स्टूडेंट जो दो मैट्रिक्स आ गए हैं। अब हमने मैट्रिक्स को इक्वल करना है। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/2 जबकि y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें x की वैल्यू 7/2 आई है और y की वैल्यू -4 आई है। इसी तरीके से हम इन्हीं इक्वेशंस को लेते हुए, इसी क्वेश्चन को लेते हुए हम द क्रैमर रूल्स को करते हैं। सो स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल के जरिए करते हैं। उसी तरीके से हमने इनको भी मैट्रिसेस की शक्ल में लिख लेना है। हमें यहाँ पे द क्रैमर रूल का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है, अगर हमने x फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से अगर y निकालना है तो y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास a भी होना चाहिए, ax भी होना चाहिए और ay भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो हमारी पहली जो मैट्रिसेस है इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है। इसी तरीके से हम अब सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारे पास निकला हुआ है, हम ax मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और ay मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ax मैट्रिक्स लेते हैं। ax मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है हमने उनको लेना है ax मैट्रिक्स के लिए 3 और 1, और जो ax मैट्रिक्स का कांस्टेंट लेने के बाद हमने y की जो y वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेना है 1 और 5। इसी तरीके से अब हम ay मैट्रिक्स निकालेंगे। ay मैट्रिक्स कैसे निकलेगा कि सबसे पहले हमने x के कोफिशिएंट डालने हैं 2 6 और फिर b जो हमारे पास मैट्रिक्स था कांस्टेंट का वो हमने इसमें डालना है 3 और 1। सो स्टूडेंट उसकी एंट्रीज डालने के बाद ये हमारे पास ax और ay मैट्रिक्स बन गए हैं। अब हमने a मैट्रिक्स, ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टूडेंट अब हम इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले ax का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x डिटर्मिनेंट 3 1 1 5,
3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 5s are 15 माइनस 1 1s are 1, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। इसी तरीके से स्टूडेंट हम ए वाई मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई मैट्रिक्स 2 3 6 1, 6 to 1 is 2 minus 6 multiplied by 3. So student 2 1 is 2 minus 18 is equal to minus 16. So student ये हमारे पास आ गया ए एक्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और ये आ गया हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम ए का डिटर्मिनेंट हमने इन्वर्जन मेथड में भी निकाला था, हम यहाँ पे दोबारा निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 6 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5s are 10 माइनस 6 1s are 6, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। अब हम स्टूडेंट क्रैमर रूल्स के जो फॉर्मूले थे उसमें हम वैल्यूज पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट अब हमारे पास सबके डिटर्मिनेंट आ गए हैं। अब हमने द क्रैमर्स रूल का यूज़ करते हुए द क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पे सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 14 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 4, 2 2s are 4, 2 7s are 14। सो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 7/2 आ गया। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या था, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बच्चों, -16 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, 4 1 is 4, 4 4s are 16। सो स्टूडेंट y इज इक्वल टू -4। सो स्टूडेंट अब आपने देखा होगा कि हमने द क्रैमर रूल्स यूज़ किया तो हमारे पास x की वैल्यू 7/2 आई है और y की वैल्यू -4 आई है। इसी तरीके से जो हमने इन्वर्जन मेथड यूज़ किया उन दोनों में भी वैल्यू x और y की यही आई है। तो हमारे पास ये इस तरीके से क्वेश्चन दोनों मेथड से हो गया है और दोनों की वैल्यू भी सेम आ गई है। आई होप स्टूडेंट आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।